चुपचाप अपनी आग में जलते रहो फराज, दुनिया तो अर्ज़ हाल से बेआबरू करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्रेन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊँगा कि हमें क्रेन में क्या क्या चीज़ें अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, जिसकी कमी से हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं अगर प्रॉपर चेक ना किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले कभी भी किसी भी क्रेन का इंस्पेक्शन करने के लिए उसका लिमिट स्विच, हाइड्रोलिक लीकेज और लोड मोमेंट इंडिकेटर, विंड स्पीड इंडिकेटर और बॉम एंड एंगल सेंसर जो बताता है एंगल को और बॉम लेंथ को, उसका सेंसर अच्छी तरह काम कर रहा नहीं कर रहा है, एक्चुअल उसकी लेंथ बता रहा नहीं बता रहा है, डिग्री जो आ रहा है कंप्यूटर में जो शो कर रहा है मॉनिटर में, वो सही शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। उसको चेक करने के लिए जो है उसको कैलसी से भी जो है कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि डिग्री परफेक्ट है या नहीं है। और कभी भी लोड उठाने से पहले हम रेडियस को चेक कर लें। जो लोड को उठाना है उस लोड से क्रेन के रोटेशन सेंटर से कितना मीटर रेडियस बन रहा है, उस रेडियस पे क्रेन की कैपेसिटी बन रही है नहीं बन रही है। और आउट रिगर जब हम स्टैंड करते हैं फुली स्टैंड हो और ज़मीन कंपैक्टेड हो। ज़मीन अगर कंपैक्टेड नहीं है तो उसको पहले कंपैक्ट कराएं, उसके बाद पैड रख करके आउट रिगर लगाएं, पूरा क्रेन जो है स्टैंड करें उस पर। और हमेशा जो है अक्सर जो है लोग लापरवाही से कभी कभार टैग लाइन का यूज़ नहीं करते हैं, बस यार बस थोड़ी से तो यहीं से उठा के उधर ही रखना। तो ये सारी लापरवाहियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से मान लिया कोई लोड हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ जगह नहीं है, बहुत कम जगह है, शॉर्ट जगह है, सिर्फ उसमें लोड आने के बाद बहुत कम स्पेस होता है, या उठाते समय जो है आजू बाजू कुछ है तो उसमें टकराने का डर है। और रखने के लिए, लोड को सीधा करने के लिए हमेशा जो है टैगलाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें लापरवाही ना करें। और किसी भी प्रेशर में आकर के किसी इंजीनियर, फोरमैन या किसी के भी प्रेशर में आकर के काम को ना करें। हमेशा अपने माइंड को संतुलित रखें और पूरा कंसंट्रेशन जो है आपका लिफ्टिंग पे होना चाहिए। हमें जो लोड उठाना है उस लोड का कैलकुलेशन करना चाहिए, इसका वेट कितना होगा। अगर उस पे लिखा हुआ मैन्युफैक्चरर के द्वारा तो कोई बात नहीं, अगर लिखा नहीं है तो हम खुद उसको कैलकुलेट करें। कंक्रीट हो या टिम्बर हो या आयरन हो या स्टील हो, कोई भी हो, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो पाइप हो, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर हो या कंक्रीट का कोई सॉलिड मटेरियल है। तो सबसे पहले उसको कैलकुलेशन कर लें कि एक्चुअली वेट क्या है, क्योंकि अगर वेट आपको पता नहीं होगा तो आप जो उठाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि अगर आपका सारा कंप्यूटर में सारी चीज़ें शो कर रही हैं तो क्रेन तो बता देगा, तो ऑपरेटर उसे मना कर देगा। लेकिन अगर कहीं भी फॉल्ट है कंप्यूटर में, कभी कभी ऐसा होता है कि लोड कुछ और होता है, कंप्यूटर कुछ और बताता है, तो इसलिए सबसे पहले क्रेन का इंस्पेक्शन करें। और लोड का ये जो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोड का वेट अगर पता होगा तो आप बॉम लेंथ से, डिग्री से, रेडियस से और लोड चार्ट से खुद ये पता कर सकते हैं कि ये लोड उठेगा या नहीं।
कैपेसिटी इस पे बनेगी या नहीं, क्रेन की कैपेसिटी इस पर बनती है या नहीं। क्योंकि लोड चार्ट में सब कुछ दिया रहता है। मान लिया आपका बॉम सेंसर जो है काम कर रहा है, लेकिन लोड मूवमेंट इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। तो जो लोड मूवमेंट इंडिकेटर काम नहीं करेगा तो आपको वेट का पता नहीं चलेगा। क्रेन से, उस मॉनिटर से, उस कंप्यूटर से जो पता नहीं चलेगा कि इसका एक्चुअल वेट क्या है। तो इसलिए वेट का निकालना आना चाहिए, ये लाजमी। और इसके अलावा मैं कुछ और आप लोग को आज पिक्चर इसमें शेयर करूंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या है, ये इसका इस्तेमाल क्यों होता है या किस लिए है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी इसे पिक्चर इसके बाद शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह एक लोडिंग प्लेटफॉर्म है जो बिल्डिंग में यूज़ होता है। बिल्डिंग में मटेरियल ले जाने के लिए इसको फ्लोर पे सेट किया जाता है, जिस फ्लोर में मटेरियल ले जाना होता है। आप इसका कभी भी यूज़ बिना थर्ड सर्टिफिकेट के ना करें, और कभी भी मटेरियल बिल्डिंग में पहुंचाने के लिए इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। और ये है लिफ्टिंग केज, जो कंक्रीट ब्लॉक और ब्रिक्स को ऊपर किसी भी फ्लोर में शिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लेटफॉर्म पे ले जाके रखा जाता है। इसका भी थर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए।